नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आज के वीडियो में स्वागत है। और आपसे मेरा एक अनुरोध है कि आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आने वाले वीडियो में आप इस सीरीज़ को लगातार देख सकें। ये सीरीज़ उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर के ऊपर बनाई गई है और कॉरिडोर से इसकी शुरुआत हो चुकी हैगी। ये मंदिर का मुख्य द्वार है। अगर इस द्वार से आप मंदिर में महाकालेश्वर शिवलिंग जो कि दक्षिणी मुखी है के दर्शन करने के लिए अंदर जाएंगे तो यहाँ से आपको कोई दर्शन की पर्ची नहीं कटवानी। यहाँ से दर्शन करने के लिए फ्री दर्शन है। मोदी जी ने उद्घाटन करा वैद्यनाथ जी मंदिर का, केदारनाथ जी मंदिर का, और अब यहाँ किया है उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर का, और उससे पहले किया था काशी के शिव मंदिर का। यही है महाकाल कॉरिडोर का नज़ारा। वीडियो ज़रूर आप लोगों को पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो चैनल को कर देना सब्सक्राइब, और आगे भी ये इसी तरह के वीडियो और आपको देखने को मिलेंगे। जय महाकाल की। कोई आपका सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना। धार्मिक वीडियो है, हो सके आगे शेयर करना अपने दोस्तों को, अपने मित्रों को। एक सेल्फी पॉइंट जीते जागते सजीव पौधों के साथ में। और भाई ये सामने बना हुआ है वॉच टावर, और उसी के सामने है भारत माता मंदिर। भगवान महेश्वर। आज बोल उठी धरा, नमो नमः नमो नमः शंकरा शंकरा। यही है शिव का संसार। शिव की लीला के बारे में यहाँ पे प्रतिमाओं को दिखाया गया है, और जो भी उनके रूप हैं उसमें यहाँ पे 190 मूर्तियाँ उनकी लगाई गई हैं। और दोस्तों एक जानकारी आपको दे दूं, यूं तो भारतवर्ष में शिवजी भगवान के कुल मिला के 12 ज्योतिर्लिंग हैं, और यहाँ पर उज्जैन में ही एक अकेला ऐसा ज्योतिर्लिंग है जो कि दक्षिणी मुखी हैगा। दोस्तों आपको जानकारी के लिए बता दूं कि महाकाल को उज्जैन का राजा माना जाता है, और यही है उनकी नगरी जो अब देखने आए करेंगे उज्जैन से भी, और उज्जैन के बाहर पूरे भारतवर्ष से लोग इसको देखने के लिए ज़रूर आएंगे और महाकालेश्वर मंदिर के भी दर्शन करेंगे। तो दोस्तों यही है महाकाल का कॉरिडोर, जिसको महालोक, महाकाल लोक आदि नाम भी दे दिए गए हैं। अद्भुत नज़ारे हैं, शानदार लाइटिंग है, पब्लिक का खूब जमावड़ा है, लोग आ रहे हैं जा रहे हैं और अपनी यादों को यहाँ से संजो करके लेके जा रहे हैं। ये जो सामने म्यूरल्स दिखाई दे रहे हैं, भित्ति चित्र, इसमें शिव विवाह का प्रसंग को दिखाया हुआ है। आपको दिखाता हूँ मैं, आप देखिए यहाँ पे। रात के करीब 9:15 बज चुके हैं और अभी तो ऐसा लग ही नहीं रहा कि यहाँ पब्लिक ना आए। पब्लिक आई जा रही है।
चारों तरफ पब्लिक ही पब्लिक है। कहीं भी निगाह उठा के देख लो, सब तरफ पब्लिक बैठी हुई है। सब देखने को यहाँ पे घूम रहे हैं, कोई फ़ोटो वीडियो ऐसे। इस तरह के कुल यहाँ पर जो म्यूरल्स बनाए गए हैं वो बारी बारी से नंबर वाइज दिखाए गए हैं और टोटल 53 म्यूरल्स इस दीवार पर बने हुए हैंगे। बहुत ही सुंदर है, नक्काशी शानदार। और इनको बनाने वाले कारीगर ऐसा बताया जाता है कि राजस्थान और उड़ीसा से आए थे, उन्होंने ही इसका निर्माण किया है। सामने ना म्यूरल नंबर भी लिखे हैं, वो लिखा है 16 नंबर। और ये यहाँ पे ये म्यूरल यहाँ पे बनाया हुआ है। ये 17 नंबर म्यूरल और यहाँ पे नीचे संस्कृत में भी श्लोक लिखा हुआ है। सामने है एक बड़ा विशाल त्रिशूल जिसमें सजा है डमरू, चंद्रदेव, नाग वासुकी, माता पार्वती का नाम देवी सती भी था और देवी सती हिमालय पुत्र यानी कि प्रजापति दक्ष की पुत्री थी। ये उसी को दर्शाया गया है कि माँ पार्वती और शंकर भगवान के विवाह के समय राजा दक्ष जब मना करते हैं वो दृश्य यहाँ पे बनाया हुआ है। वो सामने है भस्मासुर वध की कथा। ये है देवी सती के जन्म की कथा का वर्णन। भाई फ्लावर्स भी देख लो, यहाँ पे काफ़ी सारे फ्लावर्स लगाए हुए हैं। ऐसा बताया गया कि यहाँ पे छोटे बड़े सभी मिला करके 14,500 पौधे लगाए गए हैं। देवी संध्या शंकर भगवान की पूजा कर रही हैं और उनकी तपस्या से खुश होकर के शंकर भगवान उनको आशीर्वाद देते हुए। ये सामने है शिव जी का एक और रूप अर्धनारीश्वर। सामने आप देख पा रहे हो त्रिदेव की संरचना जिसमें दिखाया हुआ है शंकर भगवान को, ब्रह्मा जी को और विष्णु जी को। तो ब्राइटनेस चाहिए थोड़ी, देखो ब्राइटनेस। इन खंभों पर शिवजी और शिवजी से संबंधित उनके परिवार के सदस्यों को अलग अलग आकार और मूर्ति रूप में ऐसे दिखाया गया है। फर्श पर भी लाइटें लगा रखी हैं। नंदी द्वार के बाएं हाथ पर यक्ष की मूर्ति को स्थापित किया हुआ है। नंदी द्वार के सीधे हाथ पर यक्षिणी देवी को मूर्ति रूप में स्थापित किया हुआ है। ऊपर फ्लाईओवर पर भी कुछ लोग फोटोग्राफी और वीडियो वहां से आते जाते हुए ले रहे हैं अपनी यादों को संजोने के लिए। नंदी द्वार के ठीक सामने ये गणेश प्रतिमा को स्थापित किया हुआ है। यहाँ से अंदर आने पर ये है नंदी द्वार। ऊपर वहाँ पे नंदी जी को विराजमान दिखाया गया है और उधर भी नंदी जी बैठे हुए हैं और ये बहुत ही सुंदर गेट बना हुआ है। सामने का एक बहुत ही सुंदर नज़ारा है जो शिव भगवान को अलंकृत करते हैं उनका यहाँ पर दर्शन करने को आपको मिलेगा, जिसमें यहाँ दिखाया गया है त्रिशूल। त्रिशूल के ऊपर है डमरू, डमरू के ऊपर ओम का निशान और रुद्राक्ष की माला और बीच में यहाँ पर तीसरा नेत्र भी दर्शाया गया है। शिवजी को अलंकृत करने वाले अलंकार या उनके आभूषण या उनकी पहचान यहाँ पर दी हुई है, जैसे कि सामने ओम का निशान, ये है डमरू, आगे रुद्राक्ष, त्रिशूल
और शिव जी के मस्तक पर लगने वाला तिलक वो रहा सामने। बैठे वाला गति आ गया। यहाँ पे डांसिंग लाइट और फाउंटेन शो भी आगे हुआ करेगा। ये है सामने कमल कुंड, जिसको कमल सरोवर भी कह सकते हो आप। और ये बीच में भोलेनाथ भगवान ध्यान मुद्रा में, उनके चारों तरफ शक्ति का स्वरूप 4 शेरों को उनके चारों दिशाओं में दिखाया हुआ है। और बीच में यहाँ पानी में आर्टिफिशियल फ्लावर्स, लोटस फ्लावर लगाए हुए हैं। शिव पार्वती के बड़े पुत्र श्री कार्तिकेय प्रभु की ये प्रतिमा यहाँ पे लगाई गई है। कैसा लगा आपको? गणेश जी हैं नृत्य मुद्रा में। बहुत ही शानदार मूर्ति यहाँ पे बनाकर लगाई गई है। जगह जगह पर ऐसे यहाँ वाटर कूलर भी लगे हुए हैं, ठंडे पानी की व्यवस्था है। अगर प्यास लगे या आपको पीने के लिए पानी भरना हो तो यहाँ से भर लेना। बच्चे को खेलने के लिए भी यहाँ पर कुछ 3-4 तरह के झूले लगाए हुए हैं। स्लाइडिंग हैगी, ये गोल गोल घूमने वाला झूला, और एक ये पिंग पोंग या जिगजैग करके जो झूला होता है वो हैगा। ये स्लाइडर पे बच्चे मज़े ले रहे हैं। यहाँ आपके सामने एक बहुत ही अद्भुत प्रतिमा दिखाई दे रही है, जिसमें शिव शंकर भगवान को त्रिपुरासुर नाम के 3 भाइयों को वध करते हुए दिखाया गया है। इसमें रथ में जो 4 घोड़े बने हैं, ऐसा बताया जाता है कि वो ब्रह्मा जी के 4 वेद हैं। अगला पहिया रथ का जो हैगा वो चंद्रदेव है। पिछला पहिया जो हैगा रथ का वो सूर्यदेव है। ब्रह्मा जी का साथ उनको मिला शंकर भगवान को। विष्णु जी ने बाण का रूप धारण करा और शंकर जी ने बाण चलाकर इन तीनों भाइयों को एक साथ एक ही समय में मार गिराया। तब से भोलेनाथ का नाम त्रिपुरारी हुआ। त्रिपुरासुर वध का ये संक्षेप वर्णन है। जो भी मैं जानकारी थोड़ी सी बहुत यहाँ उपलब्ध मेरे को हुई, वो मैंने आपको संक्षेप में बताने की कोशिश करी है। सूर्यदेव भगवान के रथ में ये पूरे 7 घोड़े लगे हुए हैं। चलिए आगे बढ़िए, चलिए भैया। यहाँ आप सामने देख पा रहे हो सूर्यदेव भगवान को, जो कि अपने रथ पर सवार हैं और उनके चारों तरफ ये 9 ग्रह हैं। चलिए आगे बढ़िए, चलिए। सामने है रंगमंच और ये सीढ़ियाँ लगी हुई हैं और लाइटों का भी इसमें बहुत अच्छा इंतज़ाम कर रखा है। और यहाँ सीढ़ियाँ चढ़ने के बाद सामने आएगा रंगमंच, जिस पर आने वाले समय में सांस्कृतिक और पौराणिक विधियों से कुछ कार्यक्रम जो भी होंगे वो यहाँ पे दिखाए जाएंगे। और आम दर्शकों के बैठने के लिए यहाँ पे ये सीढ़ी नुमा बैठने का इंतज़ाम किया हुआ है। पिनाकी द्वार के सामने ही श्री गणेश और श्री कार्तिकेय के साथ माता पार्वती को यहाँ सामने प्रतिमा में दिखाया गया है। पीछे है पिनाकी द्वार और माँ पार्वती, गणेश जी और कार्तिकेय के साथ में। अद्भुत नज़ारा। ये है सामने पिनाकी द्वार। इसको अभी बंद किया हुआ है किसी कारणवश से,
और सामने ऊपर जो धनुष आप देख रहे हो वो शिव जी का धनुष है। उसी धनुष का नाम था पिनाकी, इसीलिए इसका नाम रखा गया है पिनाकी द्वार। ये है त्रिवेणी मंडपम और वो सामने है महाकालेश्वर मंदिर। वहाँ से ऐसे होते हुए भित्ति चित्रों को देखते हुए और शिव परिवार की अलग अलग प्रतिमाओं को देखते हुए आप आगे बढ़ोगे। ये सामने सप्तऋषि मंदिर आएगा और ये कुछ नज़ारा है चारों तरफ का। ये यहाँ पर बोर्ड भी लगा हुआ है त्रिवेणी मंडपम और महाकाल पथ। और ये सामने है त्रिवेणी मंडपम। इसकी छत पर लाइट का नज़ारा देखो आप। त्रिवेणी मंडपम है ये, काफ़ी बड़ा है और इसके खम्भे जो यहाँ लगे हुए हैं उस पे नक्काशी का काम जो किया हुआ है। शिव स्तंभ को एक बार दोबारा दिखा रहा हूँ। संस्कृत के श्लोक, त्रिशूल बना हुआ, ओम का निशान, शिव प्रतिमा और ऊपर 4 दिशाओं में शिव जी का मुख और उसके ऊपर भी सामने को देखते हुए शिव शंकर भगवान की मुख प्रतिमा। ये सप्त ऋषि मंडल का परिसर हैगा सारा का सारा, जिसमें 7 ऋषियों को दर्शाया गया है। और ये हैं सामने महर्षि वशिष्ठ, महर्षि जमद अग्नि, महर्षि गौतम, महर्षि विश्वामित्र, महर्षि भारद्वाज, ये हैं महर्षि अत्रि, महर्षि कश्यप। सामने है शिव स्तंभ और उसके ऊपर 4 भोलेनाथ भगवान के मुख हैं चारों दिशाओं में और उसके ऊपर भी एक शंकर जी का मुख बनाया गया है। ओम का निशान सामने है, श्लोक भी इस पे संस्कृत में लिखा हुआ है। यहाँ पर कुल 190 से ज़्यादा शिव और शिव भगवान से संबंधित मूर्तियों को लगाया गया है। उसमें शिव जी की और उनके परिवार की मूर्तियाँ लगी हुई हैं और 108 खंभों का यहाँ पर निर्माण किया गया है, जिनमें लाइटों का भी इंतज़ाम कर रखा है। 108 खंभे यानी कि जैसे माला में मनके होते हैं 108, उसी प्रकार से यहाँ पे 108 खंभे लगाए गए हैं। मैं वो देख रहा था सामने के म्यूरल्स में माता पार्वती को शिव शंकर भगवान की पूजा अर्चना करते हुए दर्शाया गया है। ऐसे यहाँ पर सामने बोर्ड लगे हुए हैं। ये QR कोड सिस्टम है जिसको स्कैन करना होगा और उससे पहले ये ओमा नाम की ऐप को डाउनलोड करना होगा। उसके बाद में अगर 126 और 127 नंबर डायल करेंगे तो इस बारे में जो भी लिखा हुआ है वो आपको सुनाई देगा और दिखाई ऐसे यहाँ पे आप देख सकते हो। शिव जी का विवाह प्रसंग के रूप में ये म्यूरल्स सामने बने हुए हैं। रुद्र सागर पर लाइटों का रोशनी का पानी के अंदर प्रतिबिंब दिखाई दे रहा है। सामने के दृश्य में दिखाया है शिव के द्वारा यम का संहार।
चलो। अब आप दर्शन कर पा रहे हो श्री काल भैरव के। सामने की प्रतिमा में विवाह प्रसंग में शिव लीला का शिव स्वरूप दिखाया गया है। यहाँ शिव स्वरूप को पंचमुखी और उनके सभी अस्त्र शस्त्र के साथ उनको दर्शाया गया है। स्कैनर भेज देता हूँ मैं। बहुत ही शानदार म्यूरल्स बने हुए हैं जो कि भोलेनाथ की अलग अलग रूपरेखा को दर्शा रहे हैं। उनके गण हैं, साथ में माता पार्वती है, गणेश है, कार्तिकेय जी हैं। शिव जी से रिलेटेड ही इन सब म्यूरल्स को यहाँ पर बनाया हुआ है, जो देखने में बहुत ही आकर्षित लग रहे हैं। और रात को तो लाइट से यहाँ देखने का नज़ारा ही कुछ और है। शिव विवाह के लिए विष्णु भगवान भोलेनाथ शंकर को तैयार करते हुए उनके सिर पर चंद्र को सजाते हुए सामने के चित्र में दिखाया है माता पार्वती भोलेनाथ भगवान के साथ अटखेलियाँ करती हुई। उनकी आंखों पे हाथ रखा हुआ है उन्होंने। तो यही हैं बहुत ही दुर्लभ बने हुए म्यूरल्स। अलग अलग भोलेनाथ के म्यूरल्स यहाँ पे ऐसे दर्शाए गए हैं। और दर्शकों, महाकाल कॉरिडोर का यही है सुंदर, अद्वितीय, दिव्य, भव्य नज़ारा जो आप अपनी आंखों से यहाँ पर देख पा रहे हो। अगर आपको ये सब देखने में अच्छा लग रहा है तो वीडियो को ज़रूर लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि इसके बाद भी आपको इसी प्रकार और दर्शनीय स्थल देखने को मिलेंगे। तो जय महाकाल। बहुत ही सुंदर नक्काशी का काम किया हुआ है। ये है भित्ति चित्र। जब शिवजी भगवान पार्वती से विवाह करने के लिए निकलते हैं तो ये उनके स्वरूप को यहाँ मूर्ति रूप में दिखाया गया है। लाइट का तो बहुत ही अच्छा इंतज़ाम किया हुआ है। पब्लिक अगर थक जाए तो उनके बैठने के लिए भी यहाँ बहुत अच्छा इंतज़ाम किया हुआ है। और नीचे फर्श में भी लाइटिंग की हुई है, ये देखिए। इस तरह से बहुत अच्छी सजावट कर रखी है। शिव शंकर भगवान का श्री खंडोबा अवतार। बहुत से लोग इस नाम को कम ही जानते होंगे, पर आज सब लोग जान जाएंगे, क्योंकि ये प्रतिमा यहाँ पर लगाई गई है श्री खंडोबा अवतार के नाम से। वो सामने महामृत्युंजय मंत्र लिखा हुआ है और ये भित्ति चित्र यहाँ पे शुरू हो जाते हैं, जो 53 बने हैं इस दीवार में। सामने काउंटिंग नंबर भी दे रखा है, वो दिखाई दे रहा है 52 नंबर। लाइट का बहुत ही सुंदर मनोरम नज़ारा है, उसमें दिखाई दे रही हैं सारा भित्ति चित्र। आप इनको म्यूरल्स बोलेंगे इंग्लिश में, अगर आप जानना इनका नाम चाहते हैं तो। इस प्रतिमा में ये दिखाया गया कि रावण ने कैसे कैलाशपति शिव शंकर भगवान को उस समय उठा लिया था जब वो कैलाश पर्वत पर अपने परिवार संग उसमें विराजमान थे। इस तरह की बैटरी रिक्शा यहाँ पे आ तो गई हैं, पर अभी आम पब्लिक के लिए शुरू नहीं हुई है, तो इसमें अभी किराया भी ओपन नहीं हुआ। और यहाँ पर भी कुछ दुकानें बनी हुई हैं, आने वाले समय में ये भी जल्दी खुलेंगी और पब्लिक को इससे सुविधा भी मिलेगी। माँ दुर्गा को नृत्य लीला करते हुए यहाँ पे दिखाया गया है। सामने है माता पार्वती की स्टैचू और उनके पीछे गणेश जी छुपे हुए हैं, ऐसा यहाँ पे दर्शाया गया है।
और ये नज़ारा है समुद्र मंथन का। इस तरफ हैं देवतागण और इस तरफ है राक्षस दानवगण, बीच में है महादेव। जब उन्होंने विष पिया तभी उनका नाम नीलकंठ महादेव कहलाया। फाउंटेन से भी इसको बहुत अच्छे से सजाया हुआ है। यहाँ पर दर्शन कीजिए आप भगवान महेश्वर के। परिसर में ही ये शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बनाया गया है। हो सकता है आने वाले समय में यहाँ पर प्रसाद की, फूल पत्ती माला आदि की और भगवान शिव से संबंधित दुकानें यहाँ पे खुल जाएं। खाने पीने का सामान मिले, मिठाई मिले आदि। यहाँ पर शिव का एक दूसरा रूप मणिभद्र के नाम से। ऐसा लग रहा है जैसे देव दीपावली शुरू हो गई है। लाइटों से पूरा परिसर चकाचौंध हुआ है। भव्यता में कोई कमी नहीं। इस तरह से यहाँ पे साइन बोर्ड भी लगे हुए हैं कि आपको किधर दर्शन करने के लिए कैसे कहाँ जाना होगा। भगवान शिव का शरभ अवतार यहाँ पर पत्थर पर लिखा हुआ भी है। ये है शिव मोहिनी पुत्र भगवान अयप्पा। ये हैं श्री दत्तात्रेय अवतार। यहाँ आप दर्शन कर पा रहे हैं पंचमुखी हनुमान जी के। वो सामने स्टैचू में ऐसे दिखाया गया कि जैसे कैलाश पर्वत पर भोलेनाथ भगवान अपनी तपस्या में लीन हों। भारत माता मंदिर के सामने ये लाइटिंग का नज़ारा, रोशनी में नहाया हुआ भारत माता मंदिर। ये रहा भारत माता मंदिर और ये भी उसी मंदिर का परिसर हैगा। सामने है भारत माता मंदिर, महाकालेश्वर मूल निवास, माघव सेवा न्यास उज्जैन। ये इस तरह के जितने भी खंभे लगाए हैं ये सभी गुलाबी बलुआ पत्थर से बने हुए हैं और इन पे अलग अलग शिव प्रतिमाएं उकेरी गई हैं। ये है मुख्य द्वार। महाकालेश्वर मंदिर में जाने के लिए यहाँ से रास्ता है और आपको यहीं से दर्शन होंगे। मुख्य द्वार यहीं से है। ये है शिवजी का कृष्ण अवतार। यहाँ मंदिर में यही विशेषता है कि भोलेनाथ भगवान में जिन भी रूपों में अवतार लिया उनको यहाँ प्रतिमाओं के रूप में दर्शाया गया है। सामने है रुद्र सागर का नज़ारा, पानी में पड़ती हुई लाइटों का प्रतिबिंब इसमें आपको अच्छे से दिखाई देगा। इस प्रतिमा में गंगा अवतरण का दृश्य दर्शाया गया है। जब गंगा धरती पर प्रकट हुई, शिव जी की जटाओं से निकल कर के धरती पर आई थी। गजासुर का नरसंहार करते हुए भोलेनाथ भगवान।
और उनके चारों तरफ हैं ये 9 काल भैरव का रूप। सभी मूर्तियों के आपको यहाँ पे दर्शन हो जाएंगे। हनुमान जी जो कि शिव जी के ही अवतार हैं। हाँ यहाँ बहुत अच्छी आएगी आप। शिव शंकर भगवान वासुकी नाग के साथ बैठे हुए हैं। फाउंटेन और लेज़र लाइट के साथ शंख बना हुआ है यहाँ पे। गणेश जी को विराजित प्रतिमा के रूप में यहाँ पर बैठे हुए दिखाया गया है। बहुत ही सुंदर मूर्ति बनाई गई है। बोलो ब्रह्मा जी की जय। ये सामने जो स्टैचू लगे हुए हैं इसमें शिव शंकर जी हैं, कार्तिकेय देव हैं और माँ पार्वती देवी हैं।